मामला इतना सीरियस है कि इसे पाकिस्तान पर ट्रंप की पहली स्ट्राइक माना जा रहा है। आपने जारहियत की बात की तो याद रखना, ये बड़ा खौफनाक राउंड होगा डोनाल्ड ट्रंप का। ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई बहुत हल्की सी बात है या ये कोई बहुत एक मामूली सा इशू है, बल्कि ये काफी हद तक हमें काफी सीरियस चीज लग रही है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के करीबी विवेक रामास्वामी ने पाकिस्तान सरकार के 5 स्टार होटल की पेमेंट रोकने की धमकी दी है। अब एक और न्यूज आई है, 2 और कनेडियन पकड़े गए हैं जिनका नाम है वंशप्रीत सिंह 36 साल का, 27 साल का, और मनप्रीत सिंह जो 36 साल का है, ओंटारियो कनाडा से है, और ये पकड़े गए हैं इन शिकागो इलिनॉय विद 1000 पाउंड्स ऑफ कोकेन, करीब 750 किलोग्राम कोकेन विद अ स्ट्रीट वैल्यू ऑफ अबाउट $40 मिलियन। इसमें जाहिर है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हैं कनाडा के। उसमें जो विवेक रामास्वामी जो है, उन्होंने ये कहा है कि न्यूयॉर्क सिटी जो है वो $220 मिलियन पाकिस्तानी होटल को दे रही है। ठीक है जी, तो क्यों दे रही है? ट्रंप अपनी पहली बार प्रेसिडेंट बनने से पहले ही ये कह रहे थे कि वहाँ से बॉर्डर से बहुत ज़्यादा लोग दाखिल होते हैं, बड़ी परेशानी है वहाँ से, मंशियात जो ड्रग्स का है वो भी काफ़ी ज़्यादा रोकना मुश्किल। आप किसी चोर और डकैत को अपने घर पे लाएंगे और ये सोचेंगे कि क्योंकि आपके घर का माहौल बड़ा अच्छा है वो चोर और डकैत अच्छा हो जाएगा। अगर ये आपकी सोच है तो बड़ी बेवकूफ़ी की आपकी सोच है, और कनाडा ने यही काम करा। तो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अमेरिकी हुकूमत जो है, जो नई आने वाली हुकूमत है, उसमें जो विवेक रामास्वामी जो हैं, जो अलॉन्ग विद एलोन मस्क के साथ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को देखेंगे, उन्होंने ये कहा है कि न्यूयॉर्क सिटी जो है वो $220 मिलियन पाकिस्तानी होटल को दे रही है। ठीक है जी, तो क्यों दे रही है? और अब इसकी मैं आपको साइंस समझाता हूं और मैं ये बताता हूं कि ये कैसे एक पर्टिकुलर लॉबी जो है वो इस मसले को उठाएगी। पाकिस्तानी हुकूमत का एक होटल है न्यूयॉर्क के अंदर, इसे कहते हैं रोजवेल्ट होटल। ठीक है जनाब, अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एलोन मस्क एंड विवेक रामास्वामी को ये कहा है कि तुम ये डिपार्टमेंट बनाओ और देखो गवर्नमेंट कहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेंडिंग कर रही है। गवर्नमेंट आई थिंक $6.1 ट्रिलियन की स्पेंडिंग कर रही है फेडरल गवर्नमेंट, वो इसे कम करके $4 ट्रिलियन पे लेके आना चाहते हैं, $2 ट्रिलियन सेव करना चाहते हैं। अब ये जो $220 मिलियन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, ये आई थिंक पाकिस्तान की PIA का या रेलवे का ये रेस्टोरेंट होटल है, सॉरी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का ये होटल है, गवर्नमेंट होटल है। गवर्नमेंट से ये चला नहीं, नालायक हुकूमत हमेशा की तरह, जो भी पाकिस्तान की हुकूमत आई उनसे चीज़ें तो चलती नहीं है, तो ये होटल भी नहीं चला। लेकिन हुआ ये कि इलीगल माइग्रेंट्स जो कि अमेरिका के अंदर आ रहे थे, उनके लिए अब न्यूयॉर्क इज़ अ ब्लू स्टेट, वो वेलकम कर रहे थे इन तमाम इलीगल माइग्रेंट्स को, और उन्होंने कहा ये एक फैसिलिटी है, ठीक है, इस फैसिलिटी का हम इनको पैसे देते हैं और कहते हैं कि यार हमें ये पैसे, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उसका फ़ायदा हो गया। ठीक है जी, ठीक है जी। और अब कई लोगों का ये कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो हमें IMF की जो डील हुई उसके अंदर ये भी इसकी कुछ चीज़ थी, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। लेकिन एनी हाउ द क्वेश्चन इज कि अब इलीगल माइग्रेंट्स अमेरिकी हुकूमत न्यूयॉर्क सिटी वहाँ पे रख रही है, उस होटल को पाकिस्तानी $220 मिलियन पाकिस्तान को मिल रहे हैं। विवेक रामास्वामी जो है, जिनका काम है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को कंट्रोल करना, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को कंट्रोल करना, विवेक रामास्वामी ने को बता दिया गया है, उनके नॉलेज में लेके आया गया है, और उनके नॉलेज में कौन लाता है? देयर आर लॉबीज हु वर्क। ठीक है, अच्छा हमें कैसे इस बंदे का फायदा उठाना है? ठीक है, कनाडा बिलोंग्स टू अस, ये तो हम कह ही रहे थे। अब इसमें 2 बातें सामने आती हैं। मैं तो डे 1 से कह रहा हूं कि अगर आपको खालिस्तान बनाना है तो आप एक काम करिए, आप कनाडा में बना लीजिए, और जस्टिन ट्रूडो भी यही चाहता है। जस्टिन ट्रूडो ने तो फैसिलिटेट करा है। जगमीत सिंह है ही खालिस्तानी टेररिस्ट, जगमीत सिंह इज अ खालिस्तानी टेररिस्ट। तो बात यह है ना कि आपने माहौल दे दिया, अब जो वहां के वाइट्स हैं
अब जो वहां के और लोग हैं, जब वो ऐसा देख रहे हैं कि हमने खालिस्तानियों को अपनी पुलिस फोर्स में भर्ती कर लिया, राइट, अब आपने उनको क्या पावर दिया, मैं बताता हूं कैनेडियंस को, और जो कि हिंदुस्तानी सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो इसका ट्रांसलेशन जो है, अनुवाद जो है अंग्रेजी में करके, ये गोरे दोस्त हैं उनको आप बता दीजिएगा कि मेजर गौरव आर्या ने ये बोला। देखिए साफ सीधी बात है, आप किसी चोर और डकैत को अपने घर पे लाएंगे और ये सोचेंगे कि क्योंकि आपके घर का माहौल बड़ा अच्छा है वो चोर और डकैत अच्छा हो जाएगा, अगर ये आपकी सोच है तो बड़ी बेवकूफी की आपकी सोच है। और कनाडा ने यही काम करा। कनाडा में ऐसा रूल है कि अगर कोई असाइलम मांगे तो कैनेडियन गवर्नमेंट वैसे मना नहीं कर सकती, सवाल जवाब होंगे, कागजी कार्रवाई होगी, पर उसको रेफ्यूज मिल जाता है, उसको असाइलम मिल जाती है। कनाडा का कानून है और इसी कानून का फायदा उठा के इन्होंने बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि गांव के गांव वहां पे सेटल हो गए। अब हुआ ये कि जो खालिस्तानी है, खासतौर से ये रेडिकल एलिमेंट्स हैं, ये रेडिकल एलिमेंट्स हैं, आज की तारीख में ये हिंदुओं को अटैक कर रहे हैं, ये सिखों को अटैक कर रहे हैं। जो सिख इनकी बात ना माने वो खालिस्तानियों का दुश्मन है, खालिस्तानी उस पर सिख पे हमला कर देंगे, ये करते हैं ये लोग। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। ये जो गोरे हैं ना, जो बड़े लिबरल बनते हैं, कमला हैरिस टाइप के, वही माइंडसेट के ना, जैसे यूएस में कमला हैरिस है, वैसी मेल वर्जन ऑफ कमला हैरिस इज जस्टिन ट्रूडो। वो भी रेडिकल लेफ्ट विंग टाइप का पागल आदमी है। इनको ऐसा लगता है कि हम बचे रहे, तुम नहीं बचे रहोगे। ये प्लेन भर के दबादब आ रहे हैं ये लोग, और वहां पे धीरे धीरे खालिस्तानियों की जनसंख्या कनाडा में बढ़ रही है। विवेक रामास्वामी का जो ईमेल नंबर है या मोबाइल नंबर है वो किसी पाकिस्तानी के पास तो होगा नहीं, क्योंकि ना तो पाकिस्तानियों को इन चीज़ों को अच्छा पसंद है ना ही अच्छा लगता। उनके हाथों की मोबाइल नंबर होगा अपने पाकिस्तान के जो MNAs होते हैं, MPAs, मिनिस्टर्स, या ये इधर उधर जो है ना, वो मतलब उनको इससे ज़्यादा और कोई गर्ज नहीं है। उनको बस अपने पाकिस्तान के MNA MPA से गर्ज है, मिनिस्टर से गर्ज है, मतलब ये एक दैट्स इट। उनको बड़े अच्छे से पता है हमने क्या करना है। उनको पता है कि हमने पाकिस्तानियों से ताल्लुक रखना है, या ये इन लोगों से कोई ताल्लुक हमने नहीं रखना। बहरहाल अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक तरफ अगर आप ये देखें कि विवेक रामास्वामी की कैंपेन है कि पैसे बचाने हैं, दूसरी तरफ इस चीज को हाईलाइट किया गया कि पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, तो डेफिनेटली लॉबीज काम करती हैं। और वो जो लॉबीज होती हैं उनका काम होता है कि कैसे किस ग्रुप को फायदा पहुंचाएं, किस ग्रुप को नुकसान पहुंचाएं। तो जिस लॉबी का काम यह है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे वाशिंगटन DC के अंदर और उसके इंटरेस्ट के अंदर, उसने विवेक रामास्वामी के सामने कहा था, पायन ए वेखो पाकिस्तान $200 मिलियन जा रहा है, ज्यादा है, पायन है वेखो इधर कुछ करो, सानू बड़ा नुकसान हो रहा है, एंड जो जी मतलब दिस इज हाउ इट ऑल वेंट। ठीक है जनाब। सो ये एक चीज जो है हुई है। सो मैं जब इसको सारी चीज को देखता हूँ तो मैं तो जारी बात है इसको एनालाइज किया। मैंने कहा यार देखो, ये one has to be very very smart, one has to be very very careful, one has to be very very sharp। ठीक है, उनको शार्प होना पड़ेगा, केयरफुल होना पड़ेगा, स्मार्ट होना पड़ेगा। ठीक है, और ये समझने के लिए कि भाई ये कैसे चीजें जो है वो की जाती हैं, कैसे ग्रुप्स जो होते हैं वो काम करते हैं। ग्रुप्स का काम होता है ये चीजें करना। ठीक है, सो पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं उनके बारे में केयरफुल रहना चाहिए। पाकिस्तान के इंटरेस्ट अब कंप्रोमाइज होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि विवेक रामास्वामी हिंदू हैं या ये एंगल नहीं हो सकता, लेकिन इंडियंस या इंडियन जो सेगमेंट्स ऑफ द जो डीप स्टेट है, जो समझती है कि हम कैसे अमेरिका के अंदर अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे, वो इन चीजों को देखें। और न्यूज आई है, 2 और कनेडियन पकड़े गए हैं जिनका नाम है वंशप्रीत सिंह 36 साल का, 27 साल का, और मनप्रीत सिंह जो 36 साल का है, ओंटारियो कनाडा से है। और देखिए कनाडा में न्यूज के क्या आ रहा है, इंडियन ओरिजिन कनेडियंस। अब एक घंटा इंडियन ओरिजिन कनेडियंस, हमारा कोई लेना देना नहीं है ऐसे लोगों के साथ। ये पकड़े गए हैं इन शिकागो इलिनॉय विद 1000 पाउंड्स ऑफ कोकेन, करीब 750 किलोग्राम कोकेन,
विद अ स्ट्रीट वैल्यू ऑफ अबाउट $40 मिलियन। ये चीज हम बोलते जा रहे हैं कि भाई कनाडा एकदम ड्रग हब बन चुका है, ड्रग हब है, ड्रग हब था और ड्रग हब रहेगा। किस तरह से वहां पर चीजें चल रही हैं, और इसके बारे में तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से काफी हद तक वार्निंग्स भी आ रही हैं। उनके जितने भी नया जो कैबिनेट बन रहा है वो भी काफी हद तक बोल रहे हैं कि साहब हमको सबसे ज्यादा थ्रेट एक्चुअली कनाडा से है, मेक्सिको से कम है। तो ये तो आपको पता चल ही रहा होगा। तो अभी अब 2 ये पकड़े गए हैं, इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी निकल रही है, वो मैं आपके सामने बताऊंगा। तो ये ISI का एक ड्रग नेटवर्क है जो पकड़ा गया है, और बहुत ही बढ़िया चीज है। यहाँ पर देखिए अब इतना बढ़िया चीजें हुई हैं वहां पर। अब ये तो यार सेलिब्रेटरी चीज होनी चाहिए, ठीक है, सेलिब्रेटरी चीज। अब देखिए मैंने आपको पिछले हफ्ते में बताया था कि अर्शदीप सिंह गिल जो अर्श दल्ला है उसको पकड़ा था, खालिस्तान टाइगर फोर्स का वो बंदा है। खालिस्तान टाइगर फोर्स का जो बंदा है उसको मर्डर के ऊपर पकड़ा गया था, अब उसको बेल दे दी है। हम बोलते हैं भैया हमारे कोर्ट्स और हमारे कोर्ट तो ये टेढ़े मेढ़े हैं, यहाँ तो भैया हमारे से भी सोने सुहागा है, छोड़ छाड़ दिया। अब उसको छोड़ तो दिया, लेकिन $30,000 की बेल बॉन्ड रखा है उसके लिए, और अगला हियरिंग उसका रखा है 24 फरवरी 2025। तारीख में कनाडा भी एकदम चैंपियन है। दल्ला था जो मैंने बताया था भाई, शूट आउट हुआ था जिसके अंदर इसको गोली लगी थी। बाय द वे पुलिस के साथ शूट आउट हुआ था इसका, पुलिस के साथ, समझ रहे हैं आप। उसके बाद उसको बेल दी जाती है। क्या बात है भैया, एकदम बढ़िया है। और यहाँ पर भारत ने भी उस टाइम पे बोला था कि साहब ये आपने पकड़ा है, इसको जरा हमको दे दो, क्योंकि हम तो इसकी गर्दन निचोड़ने के चक्कर में है। लेकिन वो ऑब्वियसली नहीं हो रहा। कल फिर से प्रोटेस्ट हुए, ठीक है। टोरंटो के अंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर वहां पर एक काउंसलर जो कैंप लगता है, वहां पर जो लाइफ सर्टिफिकेट्स और ये सब चीजें इशू होती हैं वहां के लोगों को, जो भारत के पेंशनर्स हैं और जो भी कनेक्टेड हैं भी भारत के साथ, उनके लिए कैंप लगा था। वहां खड़े हो गए, फिर से शुरू हो गए यहाँ पर ये खालिस्तानी खोतेस्तानी जो मर्जी बोल लीजिए। और अभी 2 ये जो कनेडियन सिख नेशनल्स जो पकड़े गए हैं, कनेडियन खोतेस्तानी जो पकड़े गए हैं 1000 पाउंड कोकेन के साथ, पता चला इनके कनेक्शन है सप्लाई चेन के साथ जो पाकिस्तानी ISI के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये भी देख लीजिए। अब फंडा क्या है, पाकिस्तान जो एक ड्रग रनिंग कंट्री है, देखिए पाकिस्तान के बारे में मैं आपको बताऊं, उन्होंने अपना पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम ड्रग से करा है, अपना देश भी ड्रग से चलाते हैं, और भी कितना कुछ उन्होंने करा है। जो मिलिट्री में पैसे पूसे डालते हैं वो भी सारा ड्रग्स का है। सो बेसिकली पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो ड्रग्स की लॉन्ड्रिंग करके उसको व्हाइट से ब्लैक से व्हाइट करके अपना देश चलाता है। और उसने ऐसा मैकेनिज्म बना रखा है CIA के टटुओं के साथ कि भाई जितना भी ये ड्रग वर्ग के पैसे हैं उसको किस तरह घुमाना है और पाकिस्तान की इकोनॉमी में डालना है। पाकिस्तान में इकोनॉमी तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये जो चल रही है, बहुत लोग पूछते हैं यार चलता कैसे है ये देश। चलता ऐसे है कि इनके पास एक मैकेनिज्म है जिससे ये पूरा ये जो कन्वर्ट करके इसको ड्रग के पैसे को अपने इकोनॉमी के अंदर डालते हैं।